Is this better? Oh yeah, better. Yeah. We can place it on some height also. हम इसको थोड़ा और height पे रख सकते हैं. इसको अगर हम तो ऐसा क्या होता है? Then camera will not be in focus. हाँ. ये नीचा है. इसमें क्या है, बैठे हो ना, जब आप बैठे होगे ना तो ये ठीक एंगल रहता है. But if you stand up, let me check. It will not work. कैमरा ऊपर जा रहा है ना. I think it will work best if you over here. Okay, yes. Yeah. This is good, right, Babu bhai? स्टैंडिंग पोस्चर होगा तब कैमरा कर लेना. अभी सिटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है. सिटिंग पोस्चर में स्टैंडिंग में आई थिंक वी विल मेक एडजस्टमेंट. पीछे जाएंगे ना. ओके. आई थिंक इफ यू गो बैक. यस ऐसा कर दे. या दैट इज बेटर. राइट, दैट्स बेटर. We can change depending on. Okay, good. This is better, right? Good. Yeah. All right. Good. So शुरू करें सेशन. आपको प्रेयर करवाएंगे वहां से. Yes. Good. Everything just hand over to you. Welcome. Good morning. And I'll let introduce Subraji. Yes, Ares bhai. Yeah. Let me change the screen, Bakul bhai, so that we can see everybody, right? All right. Yeah, you always gallery mode. Yeah. Good morning, everybody. Thank you for joining yoga session. Today, we are lucky to have Subra Anandji. She is from Delhi and she has been teaching yoga for last 8 years and she has clients all over the world. Means at least 4 countries. She takes sessions on Zoom and Google Meet and has helped so many people. And we are fortunate to have her. She is a guest to me today and she will be here for a few days. So it was lucky to have her and here we go. बहुत बहुत धन्यवाद. इतने अच्छे साधक हो तो डेफिनेटली ये टीचर का एक प्रिविलेज है. मैं थेरेपिस्ट हूँ. आई ट्राई टू सॉल्व हेल्थ एंड मेंटल प्रॉब्लम्स थ्रू योग. ऐसा प्रयास होता है कि योग के द्वारा जो भी शारीरिक और मानसिक अगर कहीं पे भी है दिक्कत तो उसको सॉल्व किया जाए. राइट. तो let's start. We will start with prayer. दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा. देखिए, योग खाली फिजिकल लेवल पे करेंगे तो शरीर को मूव करेगा. अगर उसका शरीर से थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना है तो प्लीज फोकस ऑन द ब्रीदिंग. जो मैं आपको बोलूंगी ना, इनहेल जिस पोजीशन में इनहेल बोला जाएगा, इनहेल जिसमें एक्सेल बोला जाएगा, इनहेल. ट्राई टू फॉलो दैट कि आपके शरीर के साथ साथ श्वास भी सही चले. जब दोनों को कंबाइन करके आप अपने आप को एक पर्टिकुलर पोजीशन में जब मूव करेंगे तो उसका बेनिफिट कई गुना हो जाता है. तो बॉडी के साथ साथ श्वास पे ध्यान दीजिएगा. ओके. और कहीं कोई टर्म, वैसे आई विल ट्राई कि मैं सरल भाषा में ही बात करूं, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी ना यूज करूं जो अभी आपको दिक्कत हो. आंखें कोमलता से बंद. हिंदी सब कंफर्टेबल है या शुड आई? सब समझते हैं. 2 से 3 गहरे लंबे श्वास. बिल्कुल शांत करेंगे अपनी ब्रीदिंग को. Namaskar position should be all the 8 fingers together, thumb apart, and a gentle press on your sternum. हमारे एक ही फ्लैट हड्डी है जो हमारे रिब्स को जोड़ती है. जब उसके ऊपर हमारे अंगूठे का प्रेशर पड़ता है तो अनाहत चक्र
पे इम्पैक्ट आता है, और ये चक्र हमारी इच्छाओं को काबू में रखता है। और आप सभी को पता है दुखों की जड़ एक ही है, टू मच ऑफ डिजायर्स, राइट? तो अगर इसी से शुरुआत होती है, देन द हैप्पीनेस स्टार्ट्स। एक संतोष धन आपको मिलता है। भरी गहरा लंबा श्वास, ओम योगेन चित्तसपादेन वाचां मालं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पातञ्जलिं प्राणतोऽस्मि। हरि ओम। शांति शांति शांति। इंटरलॉक योर फिंगर्स, दोनों हाथों को सामने खींचेंगे, सांस भरते हुए हाथ कान के साथ स्ट्रेच, गो टुवर्ड्स राइट। जब आप राइट जाएंगे, योर नेक शुड टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, go towards left, your neck should go towards right, go towards right, turn your neck towards left, go towards left, turn your neck towards right, center, bring your hands wide, दोनों हाथ, and start moving from your shoulders. हाथ को घुमाने के दो तरीके हैं, एक मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, राइट? दूसरा मेरा हाथ खिंचा हुआ है, आई एम मूविंग माई शोल्डर्स, जिससे मेरे स्कैपुला पे इम्पैक्ट आए। तो फोकस करिए, मूव योर शोल्डर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्लीज ध्यान दीजिए जरा, विराडिया जी, look straight and use your shoulder. 10, stop, opposite, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। both the hands wide, all the fingers stretched, इस प्रकार आपके हाथ खुले हुए। now 1, inhale पे पीछे, chest out, look straight, आपके स्कैपुला पे प्रेशर। जिमी जी प्लीज सामने आइए, जिससे आई कैन सी यू एंड मेक द करेक्शन। चाहे आगे पीछे हो जाइए, अगर स्पेस की प्रॉब्लम है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाइए, बट स्टे इन फ्रंट। थैंक यू दक्षा जी फॉर पुटिंग ऑन द कैमरा। 3 4, inhale, both the hands will go back, exhale, relax, center, neutral position। 5 6, follow the breathing, inhale पे हाथ पीछे, exhale पे center। 7 8 9 10, relax, bring your hands and start moving। बिल्कुल हाथों को ढीला छोड़िए और ऊपर। विराडिया जी हाथ को उठाइए, मिसेस विराडिया प्लीज, यस, बिल्कुल ढीला छोड़ के, और फास्ट 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 फास्ट, जितना फास्ट। जिसको भी एनर्जी का एक्सपीरियंस करना है कि कैसे हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का फ्लो होता है, तो उसके लिए आप ये अभ्यास करिए एंड यू विल गेट टू नो। फास्ट, अच्छे से मूव करिए, बिल्कुल ढीला हाथ को छोड़ के, मूव 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 मूव।
हाथ जितना प्रेशर के साथ, जिम्मी जी थोड़ा और, ऐसे नहीं, हाथ को ढीला छोड़िए एंड मूव। गुड जय भाई, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अच्छे से मूव करेंगे एंड रिलैक्स, eyes closed, focus on the movement of your internal, आपके हाथ के अंदर you will feel your blood flow is moving from your fingertips towards your heart. उसके लिए आपको आंखें बंद करके कुछ सेकंड के लिए अपने हाथ पर ध्यान दीजिए और देखिए सेंसेशन कहां से कहां तक पहुंच रही है। योग का मतलब ही है कि बाहरी दुनिया से हमारा पूरा ध्यान होता है। We know everything about this world, right? Yoga is knowing about your own self. This is the way which you can connect to your own self. उसमें आपके लेवल्स होते जाते हैं, पहले ये शरीर, then your breathing, then your internal, कि क्या चल रहा है, भाव के तल पे क्या चल रहा है। That is yoga. Right hand on the side, left hand हाथ के साथ खिंचा हुआ, पूरा हाथ को स्लिप करते हुए, go and look up, one, back. Daksha, please हाथ को स्लिप करो पूरा, नहीं, do not change your hand. With one hand we will go 10 times. पूरा हाथ को लेके जाएंगे, this, back, 3, exhale करते हुए साइड में, inhale, center, 4, slip your hand और आगे हाथ को बिल्कुल, elbows will be straight, go forward, back, 5, back, 6, आप और थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, 7, back, 8, back, 9, back, and 10. Go forward. पूरा हाथ साइड में, कोने नीचे, अगर आप अपनी एल्बो को नीचे रख सकते हैं, place your elbow down and look up, but without lifting your hip. A deep stretch on your left side. नहीं, आपका हाथ वहीं रहेगा, वो हाथ वहीं, एल्बो डाउन, कोने नीचे रखिए अगर रख सकते हैं, ये हाथ कान के साथ, तो जितना आपको फ्रोजन शोल्डर, थोड़ा सा और इस, like this. 5, look up towards sky. विराडिया जी, मिसेस विराडिया, आप अपने एल्बो स्ट्रेट करिए, प्लीज स्टे देयर, यस, वहीं रुकिए, वापस नहीं आना है टिल आई फिनिश माय 5. फील द स्ट्रेच, उसका एक्सपीरियंस तो करो कि एक पोजीशन में रुक के कैसा होता है। 5, 4, ऊपर देखिए टुवर्ड्स स्काई, 3, यस, गुड, 2, 1, रिलैक्स। अदर साइड, दूसरी तरफ, चेंज योर हैंड, स्ट्रेच योर हैंड, पूरा हाथ कान के साथ खींचा हुआ, गो, 1, 2, 3, हाथ को स्लिप करते हुए पूरा, अभी एल्बो बेंड नहीं करनी है, स्लिप योर हैंड, यस, बैक, 4, बैक, 5, back, 6, back, 7, back, 8, back, 9, back, and 10. Now bend your elbow, place your elbow down, right hand पूरी तरीके से खिंचा हुआ, good, 5, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, 4, 3, 2, 1, relax,
both the legs wide open. अपने दोनों पैरों को इस प्रकार वाइड पीछे palm in the center. देखिए, knee has to be locked, toe pointing towards you. Place your palm in between. Exhale, go forward. Inhale, center. इसमें हम मिस्टेक क्या करेंगे पहले वो देख लीजिए. जैसे ही आपके इनर थाई पे प्रेशर पड़ेगा, your knee will go like this, right? उसको नीचे जमा के रखना है. बॉडी हमारी, कंट्रोल हमारा होगा. ठीक, उसके लिए टो को खींच के रखिएगा. आपका पैर ढीला छोड़ेंगे तो इसके चांसेस ज्यादा है कि आपका नी उठ जाए. तो उसको टो को पुल. प्लेस योर पाम, ऑल द फिंगर्स वाइड ओपन. हाथों के दीज आर द प्रेशर पॉइंट्स. तो जब आप हाथ का यूज करें तो फिंगर टिप्स को जैसे शेर का पंजा होता है ना, इस प्रकार हल्का सा बेंड करके रखें. ये फिंगर्स थोड़ी सी उठी रहे तो आपकी ये टिप्स के ऊपर प्रेशर आएगा. राइट, प्लेस योर पाम लाइक दिस. एक्सेल पे मैक्सिमम आगे, इनहेल पे बैक. 20 टाइम्स वी आर गोइंग टू रिपीट दिस. फॉलो द ब्रीदिंग. विराडिया जी, जो आपने ग्रीन टी शर्ट पहनी है, बिकॉज देयर आर 2 विराडिया फैमिली इन दिस. 3 हाँ, 3 फैमिली मेंबर्स. तो आपका नी पहले ही बेंड होने के लिए बिल्कुल रेडी है. उसको प्लीज नीचे रखिए. घुटना नहीं मुड़ना चाहिए. नहीं होती. अच्छा, सीधा नहीं होता है. ओके, नो प्रॉब्लम. चलिए, 1. एक्सेल के साथ आगे. 2, 3, थोड़ा सा पेन होगा इनर थाई पे. 4, 5, 6, 7. कम ऑन, जितना हो रहा है उतना करेंगे. 8, 9, 10. जाला जी, प्लीज कंट्रोल. जाला, कंट्रोल योर नी. 11, 12. टो को खींच के रखिए. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Stay there. Check your range, how far you can go with straight knee. Head up, spine straight. सिर उठाइए सभी. सिर उठाइए. हाँ. अब यहां से एक और लेवल ट्राई करेंगे. देखेंगे कितना जा पाते हैं. 1. Try to press your elbow down. थोड़ा सा अच्छा दर्द वाला स्ट्रेच है ये. 2. कोहनी नीचे जमाइए, कोशिश तो करिए. 3. Daksha, you are doing too good. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stay. Head up. Hold that position. Knee lock. घुटना नहीं मुड़ना चाहिए. पंजा अपनी तरफ. Fingers placed. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Come up. Baddha Konasana. Butterfly position. This. But पैर को बहुत अंदर नहीं लाएंगे, थोड़ा सा बाहर रखेंगे. राइट, इस प्रकार. आपका जो फोरहेड, जब हम आगे जाएं, your hands will be like this. Exhale. अपने एक्सेल के साथ माथे को अपने पैरों के पास लाना है. देखिए, बहुत कम आसन है जिसमें आप स्वयं के चरण स्पर्श कर सकते हैं. ये उसमें से एक है कि हमें हमारे ही पैर छूने को मिलेगा. तो पैर आपके, सिर आपका, भाव आपके. जितना आशीर्वाद देना हो खुद को दे सकते हैं. ठीक, ब्रीदिंग का ध्यान रखिएगा. एक्सेल पे नीचे, इनहेल पे ऊपर. 1. प्रेशर के साथ करिए. 2. एवरीवन फोकस ऑन द ब्रीदिंग. 3, 4, 5, 6. Daksha, very nice. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Follow the breathing.
17, 18, 19 and 20. 20 पे अपने दोनों हाथों से टोज पकड़िए इस प्रकार, कोहनियों को वाइड रखिए और माथा पैर के ऊपर, अपने चरण स्पर्श करेंगे। चलिए लगाइए जोर, इसमें एल्बोस पे फोकस करिए, माथा अपने आप जाएगा। बहुत सुंदर हेम्बा, वेरी नाइस दक्षा, उषा, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Again, both the legs wide open. फिर से दोनों पैरों को वाइड खोल दीजिए, हाथ कान के साथ, एल्बोस वाइड, इस प्रकार। हाथों को इंटरलॉक नहीं करना है, पीछे इंटरलॉक नहीं करना है। Your hand should be like this, right? Panche again, knee has to be locked, toe pointing towards you. Exhale, touch your elbow on your right. Inhale, center. Then exhale, other side. Try to touch your elbow on both the sides. And center. हम मिस्टेक क्या करते हैं, ज्यादा जाने के चक्कर में एक तो घुटना मोड़ते हैं और दूसरा हम आगे से होते हुए ऐसे जाते हैं। नो, नी स्ट्रेट, शोल्डर्स वाइड, बिल्कुल साइड में जाइए, दस एग्जैक्टली ऑन राइट एंड लेफ्ट। चलिए स्टार्ट फ्रॉम योर राइट साइड। 1, एक्सेल के साथ, इनहेल सेंटर, उतना करिए जितना शरीर अलाउ करता है, राइट? पहले दिन में उसको खींच के हमें लंबा नहीं करना है, समय देना है। 2, all good? Yeah, sometimes I get cramps. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, सामने देखिए। 8, नीचे नहीं देखना। 9, 10, 11, 12, जो विराडिया जी, आप व्हाइट टी शर्ट में जो है आप एक ही साइड जा रहे हैं, प्लीज कवर बोथ द साइड्स। 12, 13, राइट एंड लेफ्ट बोथ। 15, 16, आपका घुटना मुड़ रहा है, ट्राई टू मेक योर नी स्ट्रेट। 17, उतना जाइए जितना बॉडी अलाउ कर रही है, सामने देखिए। 18, 19 and 20. Place your elbow, palm down and look up. Knee lock, hold that position. नहीं, साइड में जाना है, उतना जाइए। आप बैठिए, सीधा बैठिए, पहले तो sit straight. Yes. अगर एल्बो नहीं आ रही है तो हाथ को स्ट्रेट स्ट्रेच करिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे ये लेफ्ट हाथ कान के साथ, this. हाँ, नीचे अगर एल्बो रख सकते हैं तो बहुत अच्छे, ये गुड। नी को लॉक रखिए एंड होल्ड, फॉलो द ब्रीदिंग। देखिए, होल्डिंग और गति दोनों में आसन में डिफरेंट इम्पैक्ट है। होल्डिंग में ब्रीदिंग को सहज करिए। 5, मैं होल्डिंग के समय बात इसलिए करती हूँ कि ज्यादा समय तक आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन में रुकने का मौका मिले। 4, 3, 2, 1, सेंटर, अदर साइड, दूसरी तरफ, हाथ स्लिप, हाथ कान के साथ जाइए। 5, साइड में जाना है, पीछे नहीं, और पीछे चलेंगे आप। स्टे ऑन योर साइड, यहाँ, दिस इज योर साइड। 5, 4, 3, 2, 1, relax. हाँ, राइट लेग आउटसाइड, लेफ्ट लेग फोल्ड, इस प्रकार पैर की पोजीशन लेंगे। राइट पैर को पूरी तरीके से राइट साइड खोलिए, लेफ्ट पैर का घुटना मोड़ के योर हील टुवर्ड्स योर पेल्विक। राइट हाथ से अपना लेफ्ट पैर का घुटना पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ कान के साथ, राइट वाले पैर का टो खींच के रखिए, ठीक? और ये ग्रिप अच्छी लेनी है,
Exhale, go on your side. जितना हो सके साइड में जाइए. जिमी जी अपना कैमरा नीचे करिए, या आप जो आपने जिससे मुझे पूरा दिखाई दे. 1 center, Daksha, elbow has to be straight. 2 center. उषा जी आप दोनों अपने पैर को पैरेलल खोलिए राइट साइड. 3 center. 4 center. बीच में आना मत भूलिए. 5 एक्सहेल के साथ साइड में जाइए, इनहेल के साथ सेंटर में आइए. 6 center. 7 center. 8 center. 9 center. And 10. Stay there. सिर ऊपर, हेड अप, ऊपर इधर देखिए. होल्ड रखेंगे वहां पे. 5 4 3 2 1. रिलैक्स. राइट पैर ऐसे ही रहेगा. जो लेफ्ट घुटना हमारा इस प्रकार मुड़ा हुआ था उसको ऐसे रख देंगे. देखिए मैंने जो लेफ्ट पैर है उसको वाइड खोला है और अपने लेफ्ट हिप के सामने रखा है. राइट हाथ से लेफ्ट पैर का एंकल पकड़ेंगे, राइट हाथ कान के साथ. एंड ये जो हमें फाइनल पोजीशन पे जाना है वो देख लीजिए कि हमें आसन क्या लगाना है. इस प्रकार अपना अंगूठा पकड़ो और ये दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल पोजीशन. बट उस तक जाने के लिए प्लेस योर एल्बो डाउन एंड डू दिस. 1 center. 2 like this, right? नहीं, आप अपने पैर को इधर खोलिए पहले. यहाँ पे जितना खुलता है उतना. हाँ, that's it. जो लेफ्ट पैर है उसको जितना पास ला सकते हैं बॉडी जितना. यस. राइट हाथ से लेफ्ट पैर का एंकल पकड़, लेफ्ट हाथ कान के साथ. अब जाएंगे. 1 जितना बॉडी, अपनी एल्बो को नीचे रखो, अपने आप आसन खुलता जाएगा. 2 Hemba, you can take your leg more wide. It's coming forward. Your leg is diagonal. Make it parallel. 2 same Usha ji, आपका भी. 3 4 देखिए उतना करेगा जितना शरीर अलाउ करता है. 5 एक दिन में एवरेस्ट नहीं चला जाता. 6 लेकिन करेंगे जरूर. 7 चाहे 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 10 इंच, बट डू. 8 9 and 10. जो आपकी बेस्ट पोजीशन है उस पे होल्ड करिए. गुड. एंजॉय द स्ट्रेच. यस, यू आर वेरी क्लोज. वेरी नाइस. पकड़ लीजिए पैर के अंगूठा. हाँ, ये होल्ड रखिए यहाँ पे. 5 सिर को अंदर से निकालिए. विराडिया जी आपने जो ग्रीन टी शर्ट पहनी है, सिर आपका इस प्रकार यहां से निकलेगा. 4 बहुत सुंदर. रसीला विराडिया जी वेरी नाइस. आप दोनों बहुत बढ़िया कर रहे. 4 बकुल विराडिया जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. सभी अच्छा कर रहे हैं. 3 2 1 सेंटर. दूसरा पैर. अब राइट पैर अंदर, लेफ्ट लेग आउट, लेफ्ट पैर बाहर, पूरा बाहर. और जितना बाहर, उषा विराडिया जी जितना पैर को इस तरफ खोलेंगे. आपका पैर अगर ऐसे है तो स्ट्रेच कम आएगा. ट्राई टू मेक इट पैरेलल. बिल्कुल आपके साइड में खिंच जाए पैर. नी स्ट्रेट. लेफ्ट हाथ से राइट पैर का घुटना पकड़ेंगे. ये पोजीशन. चेस्ट इज पैरेलल. लेफ्ट हाथ से राइट नी का घुटना पकड़िए और राइट हाथ को खींचिए इस तरीके से. एंड गो टूवर्ड्स
लेफ्ट, 1, एक्सेल के साथ साइड में, इनहेल के साथ सेंटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Stay there. देखिए, हम यहाँ पे किसी कंपटीशन के लिए नहीं है, अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। तो ध्यान दूसरे से ज्यादा अपने पे रखेंगे, अपने आप को पुश जरूर करेंगे बट पेशेंस के साथ, जिससे एंजॉय करते हुए आपका शरीर खुलता चला जाए। अच्छी गहरी लंबी श्वास, 5, सिर को जितना निकालेंगे उतना अच्छा, चेहरा छुपाएंगे नहीं, हाथ को इतना खींचिए कि आपका स्माइल करता हुआ फेस विजिबल। 4, 3, 2, 1, सेंटर। अब लेफ्ट पैर वैसे ही रहेगा, राइट घुटने को मोड़ लीजिए इस तरीके से। लेफ्ट हाथ से राइट पैर का एंकल पकड़ेंगे और राइट हाथ कान के साथ। जब भी आप आगे जाओ, देखिए हर आसन की टेक्निक होती है, अगर आप उस टेक्निक के थ्रू जाते हैं ना तो आसन बहुत आसान हो जाता है। इसकी क्या टेक्निक है? वर्क ऑन योर लेफ्ट एल्बो। जैसे जैसे आपकी एल्बो आगे नीचे लगने लगेगी तो ये पैर को सपोर्ट देती है, उसको आगे नहीं आने देती है, एंड योर रेंज विल इंक्रीज, राइट? तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दिस हैंड, ट्राई टू मेक दिस हैंड स्ट्रेट। ये हाथ सिर्फ आपका सीधा रहे, इससे काम लीजिए। हर बार ये कोहनी को मोड़िए और आगे रखिए, राइट? स्टार्ट। 1, 2, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। 3, घुटने को मुड़ने नहीं देंगे। 4, 5, 6, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एफर्ट बहुत अच्छा। 7, 8, 9, सिर नहीं छुपे। 10, stay there, everyone. Your smiling face should be visible. Try to place your elbow down, हाथ कान के साथ, yes, ये। 5, 4, 3, 2, 1, relax. ज्यादा तो नहीं हुआ? हाँ, बढ़िया। हाँ, देखिए आराम आराम से, ठीक है? अब बहुत ही सिंपल सा सरल अभ्यास है। दोनों पैरों को मैट के एजेस पे खोलिए, अगेन नी लॉक, टो पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। इस प्रकार इसमें आपके जो नितंब है उनको इस तरीके से निकालिए जिससे आपका पेल्विक का जो मूवमेंट है वो फ्रंट रोल रहे, राइट? अदरवाइज यू विल बी सिटिंग लाइक दिस। योर बॉडी, इफ यू वांट टू मेक इट स्ट्रेट, रोल योर पेल्विक, नी लॉक, टो पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। हाथ इस तरीके से रखेंगे, स्लाइट बेंड, हल्का सा बेंड रखिए। पहले देख लीजिए हमें क्या करना है। एक्सेल, इसमें अच्छी ट्विस्टिंग है। ट्राई टू प्लेस योर हैंड दूसरे पैर के बाहर। मेरा राइट हाथ है लेफ्ट पैर के आउटर एज पे और लेफ्ट हाथ को ड्रॉप नहीं होने देंगे। ट्राई टू गेज योर लेफ्ट हैंड, यू विल फील ट्विस्टिंग। आपको अपने राइट साइड पे कमर पूरी घूमती हुई फील होगी। इस अभ्यास के 2 बेनिफिट हैं। एक, अगर आपके हाथ बाहर तक पहुंच रहे देन योर हैमस्ट्रिंग अच्छे स्ट्रेच होंगे। दूसरा, जितना हम ट्विस्टिंग करते हैं हमारी किडनी और लिवर का फंक्शन बहुत अच्छा होता है, तो उनकी क्लिंजिंग बेटर, और जो शरीर साफ है वो ज्यादा स्वस्थ है, ठीक? और फिजियोलॉजिकल, आपके कमर का दर्द कितना भी पुराना हो वो धीरे धीरे आपका घर से बाहर जाने लगता है, ठीक है? एक्सेल के साथ हाथ यहां, ट्राई टू फिक्स योर हैंड और दूसरे हाथ को नीचे नहीं गिरने देंगे, ऊपर रखेंगे एंड ट्विस्ट।
Inhale center, exhale other side, fix your hand and gaze your thumb. पीछे देखिए हाथ को. Good. Center, right hand left पैर के बाहर फिक्स करिए और लेफ्ट हाथ का अंगूठा देखने का प्रयास. सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ को राइट पैर के बाहर फिक्स करिए. राइट हाथ ऊपर, जिमी जी. सेंटर, चेंज 4. ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे सभी. सेंटर, ये देखिए अच्छा स्वेट होने लगेगा आपको अगर आप इसको प्रॉपर्ली करोगे. 5. सेंटर, 6. सेंटर, पीछे देखना है, पीछे वाले हाथ का अंगूठा देखना है. 7. एक्सेल के साथ हाथ फिक्स करेंगे, इनहेल के साथ रिलीज करेंगे. 8. सेंटर, 9. सेंटर, 10. सेंटर, 11. सेंटर. आप रसीला जी अपने पैर में गैप कम करिए. योर लेग्स आर टू वाइड, फिक्स नहीं होगा मैट के एज पे. सेंटर, 11. सेंटर, 12. सेंटर, 13. सेंटर, 14. सेंटर, 15. Center, 16. Center, 17. Come on, Jimmy G. Center, 18. Center, 19. Center, 20. Center. Relax. जिसने ब्रीदिंग और शरीर दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ के घुमाया है उसको बहुत सुंदर, कष्टदायी रहा होगा लेकिन बहुत बढ़िया आपका शरीर पे इसका इम्पैक्ट आएगा. फिर से दोनों पैर वाइड, जितना वाइड खोल सकते. होल्ड योर इनर थाई, राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट. राइट पैर को बाहर, लेफ्ट पैर को बाहर. अगेन नी लॉक, स्पाइन स्ट्रेट, टो पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू. लेफ्ट साइड लेफ्ट पैर को कवर करेंगे, हाथों का कप बनाएंगे इस तरीके से और पूरा स्लिप करते हुए गो फॉरवर्ड. 1. एक्सेल पे आगे जाना है, पूरा कोशिश करिए आपके हाथ एडी से आगे निकले. इनहेल पे सेंटर, एक ही पैर को 20 टाइम्स वी विल गो फॉरवर्ड. 2. जाइए आगे, एक्सेल पे, इनहेल पे सेंटर. 3. 4. बैक टू बैक. 5. 6. जाइए. 7. एक्सेल पे आगे, इनहेल पे पीछे. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 and 20. होल्ड आपकी जो जो रेंज है वहां. जो लोग जिनका फ्लेक्सिबल है, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड फिक्स योर टोज, हेड अप, होल्ड दैट पोजीशन. पूरा ध्यान शरीर पर. जिनका रेंज वहां तक नहीं है वो इस प्रकार, either hold your calf or you can go a little forward, hold your shin, and if you can hold your toes, nothing like it. Spine has to be straight. दोनों हाथों से इस प्रकार ग्रिप लीजिए. Hemba, you can do better than this. You have good flexibility. Yes, nice. आप ना यहाँ से ऐसे पकड़िए, घुटने को सीधा रखिए, कमर पे काम करिए अपनी. देखिए, just check my spine. मेरी कमर ऐसे नहीं है. Your spine should be straight. उसके साथ आगे जाइए, इसीलिए सिर उठा हुआ, कमर एकदम सीधी.
सामान्य श्वास। जब भी हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन में होल्डिंग करते हैं आसन की, उसमें आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल चलेगी, कोई सा भी आसन। 5 4, पकड़ के रखिए भाई। 3, इतना अच्छा सुंदर आसन है और सहज भी है, कोई मुश्किल भी नहीं है। नहीं पकड़ पा रहे तो चेक करिए आपकी बुद्धि में चंचलता ज्यादा है या शरीर में कष्ट ज्यादा है। 3 2 1, रिलैक्स। कई बार हम जीवन में इतना भागदौड़ करते हैं कि ठहरना भूल जाते हैं, और वो ठहरना का हमें बिल्कुल निकल जाता है। तो योग इज ठहरना। आपकी जर्नी अंदर की तरफ तभी टर्न करेगी जब ठहराव आना शुरू होगा। तो वो ठहराव आसनों के द्वारा लाएंगे। जब एक आसन में आप अपनी ब्रीदिंग को साधना शुरू करेंगे। महर्षि पतंजलि, अगर आप लोगों ने योग के साधक हैं, सुना ही होगा, हमें योग का जो ज्ञान है महर्षि पतंजलि ने दिया है सूत्रों के द्वारा। उनका एक बहुत सुंदर सूत्र है स्थिर सुखम आसन। उन्होंने एक आसन की क्या पोजीशन होनी चाहिए, मतलब हमारी कब तक हम आसन करें कि हमें लगे कि हाँ ये आसन हमारे लिए सिद्ध होता जा रहा है, वो उन्होंने पैरामीटर्स बताए हैं स्थिर सुखम आसन। कि एक आसन में आपके अंदर स्थिरता आ जाए, उस स्थिरता के साथ साथ आपको सुख की अनुभूति होनी। मतलब यू शुड नॉट फील अरे इतनी देर हो गई, पकड़ा नहीं जा रहा, कमर खिंच रही है, कंधा खिंच रहा है, ये वो जितने ऐसे थॉट्स हैं, नहीं। आपको लगे बस मजा आ गया, ओनली यू एंड योर ब्रीदिंग, आपका शरीर और श्वास रह जाए, वो अवस्था है स्थिर सुखम आसन। और उसमें श्वास को साधना, जो सही ब्रीदिंग है ड्यूरिंग आसन वो ऐसे होनी चाहिए। स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन, गले का हल्का सा उसको खींच के रखिए, दबा। और जैसे इसकी साउंड पकड़िएगा, मैं आप सबसे पूछूंगी आपके ब्रीदिंग की साउंड। वी हैव अ साउंड, अक्षर निकलता है हमारी श्वास से, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए अपने ऊपर। पकड़िए, देखते हैं कितना आपकी सूक्ष्म है अब सजगता, observation towards your own self, right? We observe so many things around us. अपने लिए कितना है। सांस लीजिए 4 से 5 और मुझे बताइए कौन सा अक्षर है जो हम सांस भरते हैं तो उच्चारण होता है, सांस छोड़ते हैं तो उच्चारण होता है। अगर किसी को पकड़ में आए तो प्लीज बताइएगा जरूर। एनीवन? कोई तो बताओ यार प्लीज। है देखिए, बताऊंगी मैं भी नहीं, ढूंढना तो आप ही को पड़ेगा, इतनी इजीली तो मैं नहीं बताऊंगी। तो वो कौन है? दूसरी तरफ सांस दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्लास के एंड में। तो बाकी की जितनी क्लास है वो अक्षर ढूंढने का प्रयास करिए। चलिए, टर्न टुवर्ड्स योर राइट लेग, नी हैज टू बी लॉक, टो पॉइंटिंग टुवर्ड्स हाथ का फिंगर टिप्स, ये एक्सेल, इनहेल सेंटर, 2 गुड, 3 4 5 6 7 8, Daksha, 2 good, 9 10 11, हमने दूसरे पैर से भी 20 किए थे ना, 12 13 14, श्वास की रिदम नहीं छूटनी चाहिए, 15 16
17, 18, 19 and 20. Check your grip, कौन सी आपके लिए बेस्ट है. If you can interlock, hold, but make sure your back should be straight. देखिए योग में ना लाइंस होती है, तो वी ट्राई के आसन में आपकी परफेक्ट जो लाइंस हैं वो बने. इसमें अगर आप चेक करेंगे, माय हेड टिल माय हिप एक लाइन में होगा, राइट? तो ट्राई टू फॉलो द लाइंस. बहुत सुंदर दक्षा, वेरी नाइस. होल्ड योर दक्षा, इंटरलॉक करो फिंगर्स को. ऑल द फिंगर्स शुड बी टाइट. इंटरलॉक, यस. प्रेस योर एल्बो, फोरहेड डाउन एंड एंजॉय. 5, बहुत सुंदर. 4, जिसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है कोशिश करिए कोहनियों को मोड़ के पैर के साइड में रखने की, बट सिर को उठा के रखिए, कमर को आगे की तरफ खींचिए. जो हंज है उसको हटाने का प्रयास. 3, 2, 1. रिलैक्स. गुड. लेट जाएंगे कमर के बल. योग में हम हर आसन का काउंटर जरूर करते हैं. We have done too much of forward bending, right? So now we will focus on backward bending, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सही एक समान मूव करे, फॉरवर्ड एंड बैक. पेट के बल लेटिए, पेट के बल. भुजंगासन उठाएंगे. lie down like this, both the legs wide. अपने दोनों हाथों का सेम पंजा बना के फिंगर टिप्स को प्रेस करते हुए हाथ कंधों के नीचे. सिंपल भुजंग उठाना है, सांस बढ़ते हुए. एक्सेल, गो डाउन. जिनकी कमर अभी तैयार नहीं है वो हाथों को कंधों के नीचे नहीं रखेंगे, हाथों को सिर के आगे रखेंगे, राइट? दे विल लिफ्ट अप लाइक दिस. हाथ आगे जाएंगे. प्रसीला विराडिया जी, आपके हाथ आगे जाएंगे और योर हैंड्स आर टू वाइड, दिस मच गैप, कंधों के स्ट्रेट लाइन में. एक्सेल डाउन, सांस को छोड़ते हुए नीचे. इनहेल 2, अप. दक्षा, ट्राई टू मेक योर एल्बो स्ट्रेट, पूरा ऊपर जाने का प्रयास करिए. 3, ब्रीदिंग नहीं छूटनी चाहिए. डाउन, हाथों को थोड़ा आगे लेके जाओ, आप कान के पास रखो. Why you are in so much hurry? नीचे जाइए, पहले शरीर को देखो तो. यस, ये 5. इनहेल ऊपर, सामने देखिए. एक्सेल नीचे. 6. रसीला जी, आपके हाथ ज्यादा वाइड है, हाथों में गैप कम करिए. हाँ, ये. डाउन. 7, हाथ थोड़े से आगे रखिए यहाँ पे. डाउन. पैरों में मैट, आपके जो पैर हैं वो इतने खोलिए कि मैट के एज पे. गुड. कंधे रिलैक्स, शोल्डर्स ये, कोहनियां एकदम सीधी. डाउन. 9. डाउन. जय भाई, हाथों को आगे रखिए प्लीज, आप गड़बड़ कर रहे हैं. नीचे आइए, नीचे देखिए, पहले नीचे आ जाओ आप. रिलैक्स, आप नीचे आइए. हाथों को और आगे रखिए, कान के पास रखिए हाथों को. आप उठाइए और डिफरेंस फील करिए. 9. और हाथ आपके आगे जाएंगे, हाथों को और आगे लेके आइए, और आगे आगे आगे. यस. डाउन. 11. डाउन. जय भाई, आप गलत कर रहे हैं. 12. आप ना पेल्विक उठा रहे हैं, पेल्विक मत उठाइए, कमर पे तभी आएगा. डाउन. 13. उठाइए जितना शरीर अलाउ करे. अरे 14. चतुर्दंड थोड़ी करना है, आप चतुर्दंड कर रहे हो. 15. देखिए जय भाई, आप गलत कर रहे हो. आप क्या कर रहे हैं, हम यहाँ हैं, राइट? चतुर्दंड इज व्हाट? यू आर शिफ्टिंग योर बॉडी वेट एंड गोइंग डाउन. नो, यू डू नॉट हैव टू डू दिस. आपका शरीर नीचे रहेगा इस प्रकार, हाथ कान के पास. इनहेल, लिफ्ट योर बॉडी. भुजंग, कोबरा, तो आपका सैक्रम पे आएगा, लोअर बैक पे इम्पैक्ट आना चाहिए. एक्सेल, गो डाउन.
इनहेल अप, यस। फिर आप पेल्विक उठा रहे नीचे, हाथों को आगे लेके जाइए, इनहेल अप, डाउन, अप, 5 करेंगे बिल्कुल सही उससे। दक्षा, यू टायर्ड और व्हाट? डाउन, 4 अप, डाउन। कंधों में थोड़ा दर्द हो सकता है, बट दैट्स गुड, शोल्डर्स मजबूत होंगे। 3 अप, यस, डाउन, 4 अप। सॉरी, मैं काउंटिंग भूल रही हूँ, या जानबूझ के भी आपको ज्यादा कराने के लिए, दिस इज अ ट्रिक। डाउन, 1, डाउन, एंड लास्ट अप। सभी लोग उठा के रखिए आसन, फेस पे अच्छी सी स्माइल। टर्न योर नेक टुवर्ड्स राइट एंड गेज योर लेफ्ट हील। नेक को राइट घुमाइए और देखिए क्या आपको आपकी एड़ी दिखाई दे रही है। जिनको दिखाई दे रही है उनको बहुत अच्छा। जिम्मी जी, पैर नीचे करिए, पैर नीचे। नाउ टर्न योर नेक टुवर्ड्स लेफ्ट एंड गेज योर राइट हील, उल्टी तरफ, सेंटर एंड डाउन। अच्छा, हम यहां से गर्दन घुमा के एड़ी नहीं देख पा रहे, तो हम एड़ी को ऊपर ले जाएंगे और फिर देखेंगे। नहीं, गलत। कमर के बल लेके लाई डाउन ऑन योर बैक। आप ऐसे लेट जाइए, यहाँ पे लेटिए, इधर आपका सिर उधर, पैर उधर। नहीं, यहाँ लेटिए सेंटर में, बिकॉज हमें राइट एंड लेफ्ट मूव करना। अच्छा, नहीं, यहाँ लेटिए, मैं आपको कराऊंगी, मैं करूंगी। अच्छा। लेट जाइए। ऐसे? नहीं, पैर उधर, यस। अच्छा। हाथ सिर के नीचे इंटरलॉक, इस प्रकार। योर हैंड शुड बी लॉक लाइक दिस। मेक अ चेयर, पैरों की चेयर बनाइए, दोनों पैर ऊपर उठा लीजिए, ये घुटनों को इस तरीके से मिला के रखिए, एड़ी और घुटना एक लाइन, राइट। चलिए एवरीवन टेक पोजीशन। अब यहां से एक बार देखना चाहें देख लीजिए, यहां से घुटने लेफ्ट, अपर बॉडी इंटैक्ट रहेगी, ये आपका उठना नहीं चाहिए। गो टूवर्ड्स राइट, लेके जाइए, उठा के पैर ऊपर उठाइए, गो टूवर्ड्स राइट, देन गो टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट। बहुत ही सरल अभ्यास है। अपर बॉडी जमी रहेगी, दोनों कोहनियां जमी। पोजीशन लीजिए सभी, हाथ नीचे। पहले ना अपनी एल्बोज, रुक जाइए जय भाई, रुकिए, आपको जल्दी ज्यादा है, पहले समझ लीजिए हमें करना क्या है, टेक्निक सही। इधर विराडिया जी, जो आपने ब्लैक टी शर्ट पहनी है, आपकी भी एल्बो उठ रही है। योर एल्बो, आपकी कोहनी, ये दोनों नीचे मैट नहीं छोड़ना चाहिए, ये अच्छी तरीके से जमी रहेगी। पैर इस प्रकार चेयर पोजीशन में, ये पोजीशन लीजिए सभी लोग, कोहनियों को वाइड खींच के रखिए। चलिए आइए, अब यहां से टेक योर नी टुवर्ड्स राइट, सांस को छोड़ते हुए राइट जाइए, दोनों घुटने राइट जाए, कोहनी नहीं उठेगी। सांस को भरते हुए सेंटर में आइए, दोनों घुटने सेंटर में, सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट जाइए, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, कंट्रोल के साथ जाइए, राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट। स्टे ऑन योर लेफ्ट, वहीं पे रुकेंगे। अपने लेफ्ट हाथ से घुटनों को दबाएंगे, थोड़ा लेफ्ट हाथ सिर के नीचे से निकालिए, सिर्फ लेफ्ट हाथ सिर के नीचे से निकले, और यहाँ घुटने को दबाइए, यहाँ, यस, ये कोहनी नीचे रहेगी वाली, और नेक राइट साइड टर्न करिए, और बस रुके रहिए यहाँ पे। उषा जी,
आपका लेफ्ट हाथ से घुटना दबेगा, राइट हाथ से नहीं, राइट हाथ सिर के नीचे जाएगा। राइट हाथ, ये अब राइट हाथ सिर के नीचे, हाथ सिर के नीचे, राइट वाला। उषा जी देखिए, वो आपको बता रहे हैं, करेक्ट करिए उसको। गलत, अभी भी गलत कर रहे हो आप। रसीला जी करिए, बहुत सुंदर अभ्यास है, आपकी कमर का दर्द ठीक होगा। और सेम हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, द मोर वी ट्विस्ट द बेटर आर किडनी एंड लिवर फंक्शन। ठीक, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है शरीर की शुद्धि के लिए। अच्छी श्वास, चेंज, दूसरी तरफ, दूसरा हाथ सिर के नीचे, राइट साइड जाइए, राइट हाथ से घुटनों को दबाएंगे। रसीला जी आपका मुझे गलत लग रहा है। देखिए, लेफ्ट हाथ से घुटना दबेगा, सॉरी राइट हाथ से, जिसका पैर घुटना टुवर्ड्स राइट है वो राइट हाथ को यूज करेंगे। उषा जी नाउ यू आर डूइंग राइट, बट आपकी कोहनी उठ रही है, प्रेस योर एल्बो डाउन, कोहनी को जमाइए नीचे। ट्विस्टिंग तभी होगी ना जब आपकी ऊपर बॉडी इंटैक्ट है और लोअर बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमी हुई है, और उसमें आपकी ब्रीदिंग अच्छी है। द मोर योर ब्रेथ, देखिए क्या जब आप श्वास भर रहे हैं नाभि तक श्वास पहुंच रही है कि नहीं? नाभि तक पहुंचने का साइन होता है कि आपकी नेवल फूलेगी जब आप सांस भरोगे, सांस छोड़ोगे नाभि अंदर जाएगी। डीप ब्रीदिंग है या शैलो ब्रीदिंग? सेंटर, रिलैक्स, दोनों घुटने अब इस साइड, राइट साइड करवट करके लेट जाए, ऐसे दोनों, नहीं इधर इधर, दोनों हाथों को सामने नमस्कार पोजीशन में, ऐसे। देखिए ये पोजीशन लेंगे सभी, पैर को अपने घुटने को, इसके घुटने को यहाँ लाइए, इस जगह, यहाँ एड़ी को घुटने के लेवल पे लाइए, ये ऐसे, ये वाली पोजीशन ले लीजिए। करवट करेंगे, घुटना अच्छे से मुड़ा हुआ नाभि तक। रसीला जी आपने भी करना है, चलिए बहुत सुंदर। देखिए आप लोगों का जितना कमर का दर्द है वो इससे दूर भागेगा, अगर है तो, नहीं है तो बहुत ही अच्छा। अब सांस भरते हुए ब्रीदिंग के साथ लेफ्ट योर राइट हैंड, राइट हाथ को उठाइए और पूरा पीछे रखिए, घुटना मूव नहीं करेगा, पूरा इतना पीछे कि दोनों कंधे आपके नीचे टच होने लगे, घुटने इंटैक्ट। एक्सेल, वापस सांस छोड़ते हुए हाथ वापस नमस्कार पोजीशन। इनहेल अगेन बैक, पूरा सांस, गहरी सांस। एक्सेल बैक, नहीं दक्षा यू आर डूइंग रॉन्ग, वापस आपकी ये पोजीशन आएगी नमस्कार की। ये इनहेल अप, ओपन योर हैंड, exhale back, inhale, exhale, good, everyone is doing that. Inhale, exhale, inhale, inhale पे हाथ खुलेगा, exhale पे हाथ बंद होगा। जब भी चेस्ट का एक्सपेंशन होता है सांस भरी जाती है, चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है सांस छोड़ी जाती है। इनहेल लास्ट 3, सांस भरते हुए लोअर बॉडी बिल्कुल जमी रहे। एक्सेल
Inhale, exhale, and inhale. Last, spread your hands. जितना spread कर सकते हैं, but make sure your knee should be on one side. Turn your neck as well. गर्दन को भी जितना घुमा सकते हैं अपने हाथ के साथ खोलेंगे. ये अच्छी श्वास, पूरा हर श्वास फोकस नाभि पर. देखिए नेवल से ब्रीदिंग है या नहीं. नाभि फूलेगी, सांस भरेंगे. नाभि स्क्वीज होगी, सांस छोड़ेंगे. अब यहीं से दूसरी तरफ कन्वर्ट कर लेंगे. टेक योर नी टूवर्ड्स राइट साइड. कन्वर्ट कर लीजिए. दोनों हाथ नमस्कार खिंचा हुआ. घुटना अच्छे से मोड़िए. नी एंड हिप पैरेलल, नी एंड हील पैरेलल. दोनों चीजें पूरा. ये दिस. हाथों को जितना स्प्रेड कर सकते हैं दिस. ये खींच के रखिए और पूरा सांस भरते हुए चेस्ट शुड बी वाइड. आइए 1. कंधा नीचे टच हो. मेक श्योर. Exhale. 2. Exhale. 3. Exhale. 4. Exhale. नी मूव नहीं करना चाहिए और घुटने को मोड़ के रखिए. 4. Exhale. 5. बहुत सरल अभ्यास है. श्वास के साथ जुड़ के खास हो जाता है, तो उसको खास के साथ प्रैक्टिस करिए. 6. Back. 7. छोटी स्क्रीन पे. हाँ. Back. 8. Back. 9. Back. 10. Stay there. 10 पे both the hands wide. Focus on your breathing. पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा. रिलैक्स. सेंटर. दोनों घुटनों को सेंटर में लाइए और हिप को, अपने हाथों को हिप के पास रखिए. पैर को मोड़िए. घुटना नहीं मोड़िए और अच्छे से मोड़िए. पैरों में थोड़ा सा गैप करिए. बस. नाउ लिफ्ट योर हिप अप. हिप को उठाइए ऊपर. 1. जितना उठा सकते हैं. सांस भरते हुए हिप ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन. नहीं जय भाई, आप गलत कर रहे. सेंटर में आइए. घुटने मोड़ के आपका फेस ऊपर छत की तरफ रहना चाहिए और इसमें हिप को ऊपर उठाना है. 2. आप देखिए कमर के कुछ सर्टेन पोजीशन होती है. अगर हमने एक डायरेक्शन में कमर को पकड़ा है तो उसको बाकी चीजें भी पूरी करनी चाहिए, जिससे आपका पूरी तरीके से मांसपेशियां को आराम मिले. 3. लिफ्ट योर हिप अप. सांस भरते हुए हिप ऊपर जाएगा, सांस छोड़ते हुए हिप नीचे. 4. जितना उठा सकते हैं कोशिश करिए चेस्ट आपकी चिन से लग जाए. सांस छोड़ते हुए नीचे. 5. डाउन. 6. down. 7. down. झटका नहीं, ब्रीदिंग के साथ करिए. 8. down.
9। अगर आपको बर्प या कुछ आ रहे हैं तो शरीर के अंदर की जो वायु है वो निकल रही है, दैट्स अ गुड थिंग। डाउन, क्योंकि शरीर में जो एक्सेस वायु है वो हमारे जॉइंट पे इम्पैक्ट करती है। 9 डाउन एंड 10 होल्ड रखेंगे। अब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, सांस भरिए और छोड़िए, कम से कम 5 श्वास गहरी। कि इस पोजीशन में पूरी नाभि फूले और नीचे जाए, और देखिए शरीर के कौन से भाग पे इम्पैक्ट है। पहले मांसपेशियां, मतलब योर मसल्स, which muscles are getting engaged in this particular position. Then feel आपके रेक्टम मसल्स की क्या पोजीशन है, क्योंकि यह आसन ऐसा है जिसमें स्वतः आपका बंध लगता है, मूल बंध, अगर आपने सुना होगा। इसमें अपने आप आपका मूल बंध लग जाता है। रिलैक्स, दोनों घुटने मोड़िए और हग करिए, अपने पैरों को सीने से लगाइए और कोहनी सिर नीचे, सिर अभी नहीं। राइट हाथ से लेफ्ट कोहनी पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ से राइट कोहनी, ग्रिप पे काम करिए, ऐसे ये ग्रिप लेनी है आपको, घुटने मोड़ के जितना अच्छे से, यस, पूरा बढ़िया दबाइए पेट के ऊपर, और अच्छे से जय भाई एल्बो पकड़िए। देखिए आपका हार्ट फ्रेंडली आसन है ये वाला, दिल जो कि निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। ये सरल से अभ्यास से उसको थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए उसका काम कम होता है। शरीर के अंदर अगेन जितनी वायु है वो निकलेगी। नाम ही है पवन मुक्त आसन। कोहनी पकड़िए और अपने घुटने को दबाते जाइए, दबाते जाइए, होल्ड रखिए यहाँ पे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए सिर को उठा के घुटनों के बीच में रखने का प्रयास। लिफ्ट योर हेड अप and try to bring it in between your knee. Inhale, head down. Exhale, up. Inhale, down. Exhale, up. Inhale, down. And relax. 1 minute शवासन। एकदम ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। प्राणायाम के अभ्यास से पहले शरीर एकदम शांत, शिथिल। शवासन सबसे मुश्किल आसन है अगर पूरी तरीके से आसन लगाएंगे। शव में ना शरीर में हलचल होती है, ना बुद्धि में विचार होते हैं, और हम हो सकता है इस शवासन में पूरे दिन की प्लानिंग कर लेते हैं। That is not shavasana. So try to give rest to your brain as well, not only the body. उसकी एक सिंपल सी टेक्निक है, योर ब्रेन को काम चाहिए तो उसको अपनी ब्रीदिंग के साथ जोड़ दो, काम दे दो उसको, तो उसमें विचार कम होने लगेंगे। बस वो आती जाती श्वास को देखें, श्वास के बारे में जानकारी हासिल करें। जानकारी के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको देती। पहला पॉइंट, उसकी लेंथ चेक करिए, क्या ब्रीदिंग नाभि तक है? अगर नहीं है तो नाभि तक ले जाने का प्रयास। जब आप सांस भरेंगे पेट बलून की तरह फूलना चाहिए, और जब छोड़ेंगे तो जैसे बलून में से हवा निकालते हैं वो स्क्वीज होता है, सेम उसी प्रकार आपकी नाभि चले। इस प्रक्रिया को रिदम में लाएंगे। लेफ्ट हाथ सभी का नाभि पर,
Feel your breath. Feel the movement of your navel. ये रिदम टूटना नहीं चाहिए। सांस भरेंगे पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग गलत ब्रीदिंग भी करते हो। बहुत सारे लोगों की ब्रीदिंग, सांस भरते हैं तो पेट अंदर जाता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट फूलता है। पहले तो चेक करिए आप कौन सी कैटेगरी में हैं। सही श्वास भर रहे हैं या गलत ब्रीदिंग कर रहे हैं। अगर आपकी रिदम सेट हो गई है, एक समान श्वास अंदर और बाहर जा रही है, तो चेक करिए उसमें कोई जर्क तो नहीं है। जब आप लंबा इनहेल करते हैं तो क्या एक्सेल जर्क के साथ तो नहीं जा रहा, एकदम छूट तो नहीं रहा। उसको स्लो करने का ट्राई करिए। जो करेक्ट ब्रीदिंग का रेशो है वो 1:4 का होना चाहिए। अगर आप 20 काउंट इनहेल, अगर आप 5 काउंट इनहेल कर रहे हो तो 20 काउंट एक्सेल होनी चाहिए। दिस इज 1:4। But this is difficult to achieve in one day. It take years 1:4 का रेशो बैठाने में। तो पहले 1:1 पे काम करेंगे। आपका सेम इनहेल और सेम एक्सेल, अपनी ब्रीदिंग को काउंट दीजिए। राइट हाथ चेस्ट पर रखिए, लेफ्ट हाथ नाभि पर ही रहेगा, राइट हथेली चेस्ट पर। अब चेक करिए, सांस भर रहे हैं, पहले चेस्ट फूलेगी, फिर नाभि फूलेगी। जब सांस छोड़ेंगे तो नाभि पहले अंदर जाएगी, फिर चेस्ट स्क्वीज होगी। कुछ शांत श्वास इस रिदम के साथ। कोहनिया रिलैक्स, हथेली सिर्फ चेक करने के लिए है कि आपको अपने शरीर का मूवमेंट फील हो जब आप श्वास भर रहे हो और छोड़ रहे हो। श्वास जो पहला कार्य हमने किया था जब बॉर्न हुए थे, और आखिरी काम ये ही होगा जब हम जाएंगे। योग इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग। बिल्कुल शांत करते जाइए श्वास को, कोई ब्रेकेज नहीं, कोई जर्क नहीं, एक स्मूथ लयबद्ध श्वास। जितना आपकी श्वास में लय बनती जाएगी, उतना आपका पर्सनालिटी कंपोज होती जाएगी। कोई इरेटिक बिहेवियर नहीं होगा।
श्वास का रिदम टूटे ना। अब दोनों हाथों को साइड में रख देंगे, लेकिन श्वास वैसे ही चलेगी जैसे चल रही थी। सांस भरिए, चेस्ट, देन नाभि, सांस छोड़िए, पहले नाभि, देन चेस्ट। जो आपको नाभि का मूवमेंट है वो ऐसा नहीं है कि नाभि तक श्वास जा रही है, आपके लंग्स में इतनी सांस भर रही है कि डायफ्राम पे प्रेशर पड़ रहा है। एक्सपेंशन जब लंग्स का होता है तो हमारा डायफ्राम मूव्स डाउन, देन योर नेवल एक्सपेंड। सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम मूव्स अप एंड योर नेवल स्क्वीज। अब इसी ब्रीदिंग में एक चेंज करेंगे। अभी तक योर नेवल वॉज मूविंग, नाउ योर इंटेंसिटी ऑफ इनहेल विल बी द सेम बट योर नेवल शुड नॉट मूव। देखिए क्या हमारे ऊपर इतना नियंत्रण है कि सांस उसी मात्रा में हम भरें, लेकिन हमारी नाभि जरा सी भी हिलनी नहीं चाहिए। तो जो प्रेशर डायफ्राम का पड़ रहा था वो कहाँ जाएगा, वो भी उसके बारे में जानकारी हासिल करिए। प्रेशर कहीं तो जाएगा, वो कहाँ डाइवर्ट हुआ। बहुत सूक्ष्म स्तर पर ये अभ्यास अगर करेंगे तब पता चल पाएगा। फिर से कुछ श्वास नाभि तक पूरा गहरा लंबा सांस भरिए। मैक्सिमम नाभि फूलनी चाहिए। और छोड़िए, जब छोड़े तो नाभि अंदर जाए।
सांस भरिए, छोड़िए। एक बार फिर से, नाभि नहीं हिलनी चाहिए, बट श्वास उतनी ही गहरी भरेंगे और छोड़ेंगे। बिल्कुल नाभि मूव ना करें। अगर लग रहा है नेवल का पता नहीं चल रहा है तो अपनी हथेली को रख लीजिए। प्लेस योर पाम ऑन योर नेवल, सो यू विल गेट टू नो कि आपकी नाभि मूव कर रही है कि नहीं। थोड़ा सा कठिन अभ्यास है, बट ट्राई टू डू। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। जैसे श्वास आपकी आना और जाना चाह रही है वैसे करिए। देखिए नेचुरल ब्रीदिंग क्या है। क्या गति है श्वास की, क्या इंटेंसिटी है। आंखें बंद रहेंगी। टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड की करवट करिए। हाथ का तकिया बनाइए सिर के नीचे। आंखें बंद ही रहेंगी और उठ के बैठेंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में। आंखें मत खोलिएगा। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। 3 बार ओम का उच्चारण शांति मंत्र के साथ करेंगे। गहरा लंबा श्वास।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति शांति शांतिः। अपने इष्ट देव माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे झुकेंगे। मन ही मन जितनी ब्लेसिंग जो प्रभु ने हमें दी उन सबका धन्यवाद। Gratitude towards everything which we have got in our life. Gratitude is a very major important ingredient. सांस भरते हुए ऊपर, rub your palms, अपनी हथेलियां आंखों के ऊपर, वहीं पे आईज को ब्लिंक करेंगे। Gentle touch on your face, on your shoulders. कहीं पर अगर शरीर में कहीं दर्द है उस जगह पर अपने हाथ से हीलिंग स्वयं को वाइब्रेशंस पहुंचाएंगे that your particular body part is healthy. वहां तक प्राण पूरी तरीके से पहुंच रहे हैं। एंड हरिओम। आई होप आप सबको सुख की अनुभूति हुई। थैंक यू वेरी मच। हरिओम हरिओम हरिओम। सो ये हम अभी ओपन करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, तो थोड़ा ऑडियो को जो एक को बंद करना है वो अरेंज कर देंगे और हम मैंने सिस्टम बंद कर दिया है बकुल भाई। गुड गुड ऑलराइट। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा और कई जो ट्विस्ट था वो हम इतने ज्यादा देर तक हम नहीं करते हैं, हम थोड़ा लिटिल बिट इजियर करते हैं, इजियर वर्जन। मगर बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला और पता चला कि आप थेरेपी के ऊपर भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी काम करते हैं, तो अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो नंबर भी शेयर करेंगे और दे कैन रीच आउट टू यू ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। तो अभी तो हम ओपन करेंगे ऑडियंस के लिए, तो जिसको भी कुछ पूछना है। और वो जो सांस अंदर लेने तक कौन सा वर्ड आ रहा है मुझे शायद पता चला दोनों का। हाँ प्लीज। नहीं अब और लोगों को भी बाद में यस वैसे ही बता दो मुझे भी। हाँ, so let's see if anyone else get any idea. So let's look at in gallery view and raise the hand if anybody have any idea on the word. शायद एक ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट दोनों का और एक डायरेक्शन का भी अगर पता चला हो तो हाथ रेज करें। दोनों हो तो दोनों हाथ रेज करें। जरूरी नहीं कि आपने सही सोचा होगा, कुछ भी हो सकता है। देखिए मतलब प्लीज फील फ्री टू टेल राइट। तो फ्री होम लगा। ओके और बताइए। लगता है शायद किसी ने नहीं हाथ ऊपर किया है, सब जस्ट सो आई एम गोइंग टू टेल। नहीं है। ओ है, किसी का है? जय भाई बताइए। ओ जय भाई, यू गॉट द वर्ड? नहीं, वो तो कैमरा सेट करने में हाथ ऊपर उठ गया होगा। तो सांस लेते वक्त मुझे लगा कि शायद है, और जब ब्रीथ आउट करते हैं तब ह। यस दोनों सही? बिल्कुल सही। सो हम
अगर आपने सोहम, ओके, गुड। यही है इसी की स्टार्टिंग है। सोचा नहीं था, मगर कुछ माइंड को प्रेशर देना पड़ा। जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग में जो साउंड है वो स और ह की निकलती है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी ब्रीदिंग एक सर्टेन लेवल तक लानी पड़ेगी, तब जाके, जैसे दूध एक सर्टेन लेवल तक बॉईल होता है तब उसमें उबाला आता है ना, ऐसे ही आपकी श्वास भी है। तो उसको एक सर्टेन क्वालिटी जब आपकी सेट हो जाती है तब ये रिदम चलती है, स और हा की। और इससे बड़ा ध्यान नहीं है, सोहम से बड़ा। Great. Okay, thank you so much. Or yeah, anybody can unmute themselves or raise the hand. I will unmute. किसी को कुछ भी आपको कोई डिफिकल्टी आई है कुछ आसन में, शरीर से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड, प्लीज फील फ्री टू आस्क। या हमने जो जो प्रेयर करी, ये क्यों किया, वो क्यों करा, कुछ भी आपको ऐसा कोई सवाल है पूछिए। तो आज का जो हमें अटेंशन दिया था वो और नी और कमर पे शायद ज्यादा अटेंशन दिया हुआ था, वो आज नहीं, आज सिर्फ कमर पे था, कमर पे। ओके, नी का नहीं था। जिस दिन नी का होगा उस दिन अलग डायरेक्शन में क्लास चलेगी। हम लोग जब योग शवासन से बाहर आते हैं, खड़े होते हैं, तो पहले हम उन लोगों को, आपने जब बोला कि आप लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करें, हम लोग राइट साइड में करवाते हैं। और जो हमारा गुरुजी ने बताया था रीजन राइट साइड में, क्योंकि हमने भी पूछा था कि भाई ऐसा क्यों, कि बिकॉज द लेफ्ट ऑन हार्ट ऑन लेफ्ट, हम एकदम क्वाइट और लाइक शवासन लाइक पोज में है, तो ब्लड का यहाँ बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है ब्लड। तो पहले हम फ्यू सेकंड लाइक टू ब्रेथ इन एंड आउट। अब राइट में रहेंगे तो हार्ट से तरफ से थोड़ा वो एक फ्लो दूर हो जाएगा और आप धीरे से खड़े होकर बैठ जाए। उसी की वजह से वो लेफ्ट में नहीं करवाते थे, उसका रीजन वो था। मगर एक और भी प्रैक्टिस है यहाँ पर हमारे लोकल में, वहां ये लोग लेफ्ट में कहते हैं, तो पता नहीं वो अलग अलग थियरी होगी। देखिए, जो आपने बताया वो आपके शरीर के तल पे था। जो लेफ्ट जब हम टर्न करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, राइट। लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रल, उनमें से एक है चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। तो वो जब आप लेफ्ट साइड टर्न करते हो और आप उठ के बैठना चाह रहे हो, मतलब नाउ यू आर अपने अंदर की यात्रा से अब आप बाहर एक नॉर्मल पोजीशन में आ रहे हो, देन योर सूर्य नाड़ी शुड गेट एक्टिवेट। तो जब व्हेन यू टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड सेट तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। और जब आप फॉरवर्ड, जैसे हम प्रार्थना के बाद जब आगे बेंड करते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, जो हमारे दिमाग को शांत रखती है। तो दोनों नाड़ियां जब सम चलती हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। इसका ये है, जब आप फिनिशिंग करते हो तो एक बार आप राइट नाड़ी पर्सपेक्टिव, यस, किया एंड देन फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ आपने लेफ्ट नाड़ी को पे प्रेशर डाला। ये उसका पीछे का उद्देश्य है। हमें एक टेक्निक सीखने हैं, पता नहीं वो है भी या नहीं है। मैंने सुना है कि नोस्ट्रल ब्लॉक किए बिना भी, क्यों हमें लेफ्ट राइट ब्रीदिंग करना है तो वी जस्ट यूज फिंगर टिप्स एंड ब्लॉक करते हैं, और राइट ब्लॉक किया, लेफ्ट से ब्रीथ लो। ब्लॉक किए बिना ही आप चाहे तो आप लेफ्ट से और राइट से ब्रीथ कर सकते हैं। जी, तो और आप यस नहीं, पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, और आप अपनी नाड़ी को स्विच भी कर सकते हैं। अगर हमें दूसरी क्लास लेने का एक सौभाग्य मिला तो मैं आपको वो स्विच कैसे करते हैं उसका एक्सपीरियंस और हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमें सिखाए। नहीं, देखिए, हम सब योग इतना बड़ा विशाल वृक्ष है, नहीं, और जो भी नहीं, इसके शेल्टर में आता है वो पूरा उसको भर देता है, उसकी झोली छांव से, फल से, खूब स्वच्छ विचारों के द्वारा। आपका एक, कहते हैं ना, इसी शरीर में द्विज, जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, द्विज जन्म लेने की जो प्रक्रिया है वो योग के द्वारा होती है। तो जब भी स्केड्यूल सुटेबल होगा तो हम फिर से जरूर सेशन करेंगे, और कोई अलग टॉपिक पर अलग कुछ न कुछ मिलेगा।
मेरा प्रयास यही होता है, क्योंकि आसन से ज्यादा ध्यान की ओर ले जाने की, और बहुत सुंदर जर्नी है, मतलब इट्स अ ब्लिसफुल पाथ, वो जो उसका Yes. रास्ता भी है ना, वो बहुत ही सुंदर मार्ग है। We love to do meditation as well. Anyone else? क्योंकि मैं ही पूछे जा रहा हूँ. Dakshaben. Dakshaben, she also took yoga teacher training from Rishikesh, same place where I did. Very good. हाँ, वो देखने से ही लग रहा था कि यस, very flexible. Natural breathing, you were saying you can do from right and left alone. I follow Sadhguru, not Sadhguru, but Gurudev, Sri Sri. He does that in meditation. That's how he starts with meditation to go within. You start triangle breathing. In, out, and then it reverse. So, मतलब you are saying कि when you start your practice, you start with Anulom Vilom, right? The left inhale, right exhale, right inhale, left exhale. But without blocking the nostril, just to Just by the focus, yes. देखिए, without blocking the nostril, वो एक advanced stage हो जाती है, जिसमें आपका अपने ऊपर इतना कंट्रोल आ गया है कि आप जिस पर्टिकुलर चीज पे ध्यान दे रहे हो. ध्यान क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा है? हम बचपन से खुद भी हम सुनते आए हैं, ध्यान से खाना, ध्यान से चलना, ध्यान से साइकिल, ध्यान से पढ़ना, राइट? और ये बात हम अपने आगे छोटों को भी बोलते हैं. वो ध्यान क्या है? ध्यान इज व्हेन यू पे अटेंशन, कंप्लीट अटेंशन एट वन थिंग. वहां पे ग्रोथ होती है, वहां पे आपका कंट्रोल बढ़ता है. तो इस वाली ब्रीदिंग के लिए आपका ध्यान इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि व्हेन यू आर पेइंग अटेंशन ऑन योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, तो वो चलने लगेगी. सेम व्हेन यू विल शिफ्ट योर ध्यान ऑन योर अदर नॉस्ट्रिल, तो वो चलने लगेगी. ध्यान जहां लगता है वहां वृद्धि होती है. हर कार्य की अपनी नेचर होती है ना, तो ध्यान का जहां भी आप लगाओगे, आप एक पौधे पे ध्यान लगाने लगो, वो पौधा खिलना शुरू हो जाएगा. आप पढ़ाई में ध्यान लगाते हो, आप कुछ का कुछ बन सकते हो. जिस चीज में भी हमारा ध्यान लगता है वहां ग्रोथ होती है. तो जब आप श्वास पे ध्यान लगाते हो, अगर राइट नॉस्ट्रिल पे ध्यान लगा रहे हो तो वो चलेगी, दूसरी नॉस्ट्रिल पे ध्यान लगा रहे हो वो चलेगी. सुनने में बहुत आसान है, बट सालों लग जाते हैं इसको अचीव करने में, राइट? तो दिस इज एडवांस प्रैक्टिस जो आप करते हो. बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया. Thank you very much. Anyone else? No, great class. The repetition, we like Bhakti said, ours is different. We do the similar poses, but we don't have that many repetitions. रेपिटेशन से क्या होता है कि बॉडी ना एक बार आसन में सीधा जाने के लिए हर किसी की बॉडी इज नॉट रेडी. बट व्हेन यू डू द रेप्स, योर बॉडी slowly it gets Start bending more. Yes. yes, and then finally you are able to do at least some part of it. So that's the benefit. And you pay attention on your breathing, because when you are doing reps, you have to follow the rhythm of your breathing, when to exhale, when to inhale. So again, the dhyan is completely on your body movement and on your breathing. So that's the way. Gradually you will see your dhyan will completely will remain for at least an hour, or what the duration of the class is, on your own self. It will not wander here and there. वो दुनिया घूमने नहीं जाएगा, वो आप पे रहेगा. हाँ जी. और सही बात है. गुड. यस, भाई कुछ बोल रहे हैं. जी. Difficult to concentrate long time. Sorry, Sukhasan. It's very difficult to concentrate one time. Yes. Your mind just goes somewhere else. Yes. See, but there are so many techniques through which we can attain that position. Dr. Jaibai, psychiatrist, retired.
ओके Daksha Behan and Shilpa, they are Ah. couple. फिर तो आपसे इतनी सारी वी कैन लर्न Yeah, टेक्निक्स राइट we have I had a different group, Ah. different experts in the Ah. group, and this group is active for last 5 years, Bakul bhai, right? We started from And this is 6 year running. 6th year running. ओह वंडरफुल योगा सैटरडे संडे और वेडनेसडे को होता है, लेकिन हर रोज सुबह 7:30 से 8:30 बजे या इस टाइम पे वो लोग सूर्य नमस्कार So every day, एवरी डे. every day we have session. और कितने राउंड सूर्य नमस्कार 22 अभी डाउन करके 22 करते हैं अभी। हम करते थे 40, अच्छा गुड बहुत बढ़िया वेरी नाइस 60, 80 तक भी चले गए थे कोविड टाइम में। बाद में थोड़ा एक कम करके अभी तो हर रोज 22 करते हैं। ओके गुड सो सूर्य नमस्कार राइट एंड लेफ्ट वन राउंड और अगर ऐसा एक सेट में राइट और लेफ्ट तो 11 सेट। हाँ ओके मतलब 24 आसनों का जब करते हैं तो 11 अदरवाइज 12 आसन का हाँ वो तो 12 आसन वाला ही। मगर हम करते हैं 11 सेट, so 22। बहुत सुंदर उसके पहले में थोड़ा बहुत स्ट्रेचेस करते हैं, थोड़ा वार्म अप, तो आधे घंटे लाइक 35 मिनट लगती है और सब लोग को काम भी करना है। हाँ करके they start logging in or they go to the work. देखिए योग इज अ ब्लेसिंग और ये हर किसी को नहीं मिलती। मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है एक ही परिवार के कुछ लोग हैं जो कर पाएंगे, कुछ हैं जो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता। योग उसी में से एक है और हम सब कर पा रहे हैं तो प्रभु की इमेंस कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि आपको एग्जांपल दूं, कल सेशन के बाद ऐसे हम बहुत सारी चीजों की बातें भी नहीं होती, हाई एंड बाय एंड गो। तो कल ये बात निकली कि भाई अगर मैं जो हमारे ये जो जिम्मी जो है वो नया कपल है, हमें अब लास्ट वीक से शुरू हुए, मैं ऐसे ही बोल रहा था कि हम अगर ज्यादा लोग ऑडियंस में हैं तो हम बाहर से भी किसी और भी एक्सपर्ट को लाते, ऐसा मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो हरेश भाई ने बोला देखो अभी सेशन चालू है पास के रूम में, वो दिल्ली से आई हुई है, तो हमने सोचा कि ओके सेशन कर दो। देखो आज ही हो गया, ऐसी बात निकली, वहीं पर आप थे और आज सेशन भी हो गया। देखो एक दिन हुआ। तो देखो इस योग की वजह से हमें ऐसा लोग ये दुनिया में हमें हमारे कांटेक्ट में आए हैं कि ये कृपा के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। राइट। और वो कृपा कैसे होती है कभी सोचा है? मतलब ये जो हमारा कनेक्शन है ये कैसे इतनी फास्ट किस तरीके से पहुंचती है? यस देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज इन द होल हाउस राइट, बट यू हैव टू प्लग इन, आपको सॉकेट के अंदर प्लग करना पड़ता है फोन को चार्ज करने के लिए। आप ये नहीं बोलते कि इलेक्ट्रिसिटी में फोन चार्ज हो जाए। इसी प्रकार योग वो टूल है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हो, एंड व्हेन यू कनेक्ट तो आपकी जो टेलीपैथी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी वो मैच। ऐसा ये योग सब कुछ शुरू करने के बाद तो बहुत सारे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हमें पता ही नहीं चलता है कि भाई ऐसा कनेक्शन कैसे हो जाता है, बस ये होता ही रहता है। जी म्यूजिक में है, सिंगिंग में, कैरियोकी, भजन, मेडिटेशन, हम कैलाश की यात्रा भी करके आए। ये सारी की सारी चीजें ऐसी होती रहती है कि हमें भी पता नहीं चलता है कि ये सब कैसे होता है। तो बहुत अच्छी बात है ना, आपका कनेक्शन स्ट्रांग है यूनिवर्स से, तो आपके अंदर इच्छा उठती है और वो पूरा ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरा करने के लिए एफर्ट करता है। yes. और वो आपके सामने चीजें आ जाती हैं बिकॉज आपका प्लग और सॉकेट अलाइंड है। राइट right. Yep. No, that's good, but thank you so much again, and thank you to Harish bhai as well. Thank you everybody. आगे हमारा डीसी आना है आपको, अब डीसी का भी प्लान करो तो हम यहाँ बैठ के यहाँ से भी हम सेशन लेंगे। आज तो हरेश भाई को मुझे लगा थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, पास में उनको हमें देखना है, एग्जांपल उनका ही लेना है, उसको भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। राइट बिल्कुल।
तो डीसी का प्लान है आपको? कहाँ, कौन सा, कितना दिन का है यहाँ यूएस में? डीसी क्योंकि ये 3 वीक हफ्ते के लिए आए हैं तो डीसी नहीं हो पाएगा, लेकिन दूसरी बात वो आते रहते हैं, आते रहेंगे। और आपने इच्छा करी है तो देखिए या वो भी हो कैसे सकता है। यस 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 यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, वेरी नाइस। बाकी बहुत अच्छा लगा आप सबको करा के, बहुत ही अच्छा लगा। को भी बहुत मजा आया। यस, थैंक यू। हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाय। Thank you, Bakul bhai. Naresh bhai. थैंक यू। Right, Thank you. everybody to everybody. Right.